हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 22 जुलाई को जो जेईई मेन का पेपर था उसके जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन बच्चों हम इस सेशन में करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो तो कहीं ना कहीं आप कर ही लोगे, बट जो थोड़े से अलग से क्वेश्चन लगे जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी फील हुई उन क्वेश्चंस का डिस्कशन बच्चों हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि हो सकता है कि आपके आगे आने वाली शिफ्ट में या आपके आगे आने वाले अटेम्प्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएं। तो बच्चों सबसे पहला देखो एक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का यहाँ पे पूछा गया था, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। एन जो वो बेसिकली आपको गिवन है 1 2 3 अप टू 100 तक, इनमें से कोई नंबर होगा विच सेटिस्फाई द कंडीशन 11 रेज टू पावर n प्लस 10 रेज टू पावर n प्लस में 9n। तो इसको देखो बेसिकली आपको सोल्व करना है। तो एक्चुअल में देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो वे जो है वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट तो आप देखो यहां से ऐसा सोच सकते हो कि n जो है उसकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो। जैसे n की वैल्यू आपने सबसे पहले 1 डाली यहाँ पे ना, तो 1 डालोगे तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि क्या आएगा आपके पास में 11 इज ग्रेटर देन 19। फिर आप सेकंड थॉट क्या लाओगे, n की वैल्यू जो आप 2 डालोगे, फिर n की वैल्यू जो आप 3 डालोगे, फिर आप n की वैल्यू 4 डालोगे। तो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि आपको n की वैल्यू जब आप डाल के देख रहे हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बनेगी, ठीक है ना, उसकी हेल्प से आपको सोल्व करना पड़ेगा। बट जो एक मेथड के थ्रू अगर हम जाते हैं कि एक मेथड के थ्रू आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो वो चीज बच्चों आप यहां पे देखना ध्यान से। सबसे पहले यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहां पे ट्राई कीजिए कि सबको आप जो 10 की फॉर्म में बच्चों लेके आ सको। तो देखो 10 की फॉर्म में लेके आने का मतलब क्या है, यहां पे बेसिकली लिखा हुआ है 10 प्लस 1 रेज टू पावर 9 इज ग्रेटर देन, ये यहां पे बच्चों लिखा 10 रेज टू पावर 9, और ये यहां पे जो बेसिकली लिखा हुआ 9 रेज टू पावर n। तो यहां पे भी इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 रेज टू पावर n। बेसिकली हमने क्या किया, सबको 10 की फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 10 माइनस 1 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर n, ऐसा लिखा जाता है। तो अब देखो a प्लस बी रेज टू पावर n, यहां पे a माइनस में b रेज टू पावर n जो लिखा हुआ है, तो इन दोनों को देखो अगर आप यहां पे सबट्रैक्ट करोगे तो सिंपली आपके पास में जो ओड वाली टर्म्स है वो बच्चों बचती जाएंगी ना। तो यहां पे देखो सबसे पहले आएगा nc1 10 रेज टू पावर n माइनस 1, फिर अगली टर्म आएगी आपके पास में nc3 10 रेज टू पावर n माइनस 2, सॉरी n माइनस 3, अगली टर्म आएगी nc5 10 रेज टू पावर n माइनस 5। ये इस टाइप से आपके पास में देखो चलता जा रहा है और इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 9, सॉरी 10 रेज टू पावर n। अब देखो यहां पे एक चीज आपको क्लियरली नजर आ रही होगी, और ये सारी जब ऐड होंगी तो ये सबका सब 2 टाइम्स आपके पास आएगा। अब देखो बेसिकली एक तो यहां से 10 रेज टू पावर n आपको हर जगह नजर आ रहा होगा, तो 10 रेज टू पावर n जो वो कॉमन लेके बेटा जी यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हो इजीली। तो उसके अलावा देखो एक यहां से 10 रेज टू पावर माइनस 1 आ रहा है, उसको भी अगर 2/10 10 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो देखो क्या बचेगा nc1 प्लस nc3 10 रेज टू पावर माइनस 2, ऐसा बचेगा क्योंकि एक 10 बच्चों हम बाहर ले चुके हैं, प्लस में nc5 10 रेज टू पावर माइनस 4। ये इस टाइप से आपके पास में चलता जाएगा और ये ग्रेटर देन 1, क्योंकि 10 रेज टू पावर n जो वो क्या हो चुका वहां से कैंसिल आउट। तो ये बेसिकली देखो 5 बन गया। इसको अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो nc1 प्लस nc3 10 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस nc5 10 रेज टू पावर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 5। ये बच्चों लास्ट में आपके पास में एक एक्सप्रेशन बन गया। अब यहां से देखो आप इजीली जो चीजों को समझ सकते हो, n की वैल्यू देखो आप सबसे पहले 1 लोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये टर्म आएगी 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता। n की वैल्यू बेटा 2 भी यहां से देखो लोगे तो 2c1 2 ग्रेटर देन 5 ये भी पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू जो बेटा आप 3 लोगे तो ये देखो आपके पास में सिंपली कितना बन रहा है 3 प्लस में 1/100 दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 5। सिमिलर वे में n की वैल्यू 4 जो है डालोगे तो वो भी यहां से इससे कम आ रहा है। n की वैल्यू जैसे बेटा आप 5 से यहां पे डालना स्टार्ट करोगे तो वो टर्म जो है वो आपके पास में क्या मिलने वाली है 5 से बड़ी आपको मिलने वाली है। क्लियरली यहीं से दिख जाएगा कि n की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 प्लस समथिंग आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा 5 से बड़ा। तो n इज इक्वल टू 5 6 7 अप टू 100 तक सारे नंबर्स आपके पास आएंगे, यानी कितने पॉसिबल नंबर्स बच्चों आपके पास हो गए 96। यही इसका क्या है फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट का, जिसमें बेसिकली यूज करना है fx इज इक्वल टू आपको ऐसा कुछ गिवन है इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड एज दिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला गया तो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए आपके पास में इक्वल होनी चाहिए।
तो ऐसे केस में क्या करना है अपने को, ये लिमिट जो वो बेसिकली बच्चों सोल्व करनी है। क्वेश्चन जो वो एक्चुअल में लिमिट का ही था, यहाँ पे लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू 0, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालते हो तो क्लियरली दिख रहा है कि 0/0 वाली फॉर्म जो वो बन जा रही है। तो ये यहाँ पे देखो x³ लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपके पास क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 साइन रेज टू पावर 4x। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसकी लिमिट जो वो सोल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे ये देखो ln a अपॉन b लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा हुआ है ln 1 प्लस एल्फा x ई रेज टू पावर x माइनस, यहां पे भी ये बच्चों सिमिलर वे में क्या लिखा 2 टाइम्स ऑफ ln 1 प्लस x ई रेज टू पावर x, ऐसा आ गया। और नीचे आपके पास में कोई टर्म और नहीं लिखी है ना, इतना आ गया। अब देखना लिमिट, ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि लिमिट को सोल्व करना ये यहाँ पे कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, बट बच्चों आप यहाँ पे देखो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसको अगर थोड़ा सा तरीके से करते हो, अगर आपको चीजों को थोड़ा सा एनालाइज अगर कर पाते हो तो क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखना जरा कैसे सोल्व कर रहे हैं, लिमिट को सोल्व करना सीखना। x टेंडिंग टू 0, यहां पे साइन की पावर 4x आ रहा है, तो अगर अपने पास में साइन x अपॉन x होता है तो वो वैल्यू आपके पास में बच्चों हमेशा कितनी आती है 1। तो यहां पे x की पावर 3 था, तो एक और देखो हम x की पावर 4 यहां पे ले आते हैं, अपॉन में आ गया 4 साइन की पावर 4x। ऑब्वियस सी बात है कि एक x अगर हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो एक x से नीचे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए तो ये देखो यहां पे बन गया x, और ये आ रहा है आपके पास में ln ऑफ 1 प्लस एल्फा x ई रेज टू पावर x माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ln 1 प्लस x ई रेज टू पावर x। ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अब देखो यहां से इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। पहली चीज तो बच्चों यहां से जरा ये देखो कि ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो तो आपके पास में कितना बन चुका है 1 बन चुका है। ठीक है, तो यहां पे तो सिंपली बच गया आपके पास में 1/4। अब देखो एक और लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ln 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी होती है 1 होती है। बट तो अब यहां पे देखो 1 प्लस x जो है उसकी जगह ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो इस टाइप का आपको चाहिए, तो ध्यान से समझना ln ऑफ 1 प्लस एल्फा x ई रेज टू पावर x था। तो यानी कि अब यहां पे x तो आपके पास है, बट x से यहां पे पूरा एक्सप्रेशन ये वाला है, तो यहां पे एल्फा ई की पावर x से बेटा हमने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है इसको मल्टीप्लाई भी अपने को करना पड़ेगा। अब ये लिमिट जो सेट हो चुकी है। चलिए अगला देखो, यहां पे भी 2 टाइम्स ऑफ ln, ये लिखा हुआ था 1 प्लस x ई रेज टू पावर x, अब अपॉन में भी x ई रेज टू पावर x चाहिए, एक x अपने पास में ऑलरेडी था, तो यहां पे हमने बच्चों सिंपली क्या किया, e रेज टू पावर x से डिवाइड कर दिया, और ये लीजिए यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये वाला फंडा। अब देखो फिर से, अब ये कितना बनेगा 1/4, लिमिट बच्चों अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो वो आपके पास में कितना बन चुका है, सॉरी ये नीचे ये भी इसके साथ ही पूरा पोर्शन कितना बन चुका है 1 बन गया है। तो ये यहां पे आ गया x e की पावर 0 डालेंगे तो ये कितना बन गया एल्फा, तो 1/4 एल्फा आ गया यहां से, माइनस यहां पे फिर से बच्चों ये पूरा पार्ट जो है वो आपके पास में कितना बन चुका है 1 बन चुका है, तो ये यहां पे e की पावर 0 जो है वो कितना हो जाएगा 1, तो ये लीजिए माइनस, ये आपके पास में फाइनली इस लिमिट की वैल्यू आ गई। और अगर ये फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, यहां से एल्फा जो है उसके इक्वल यहां से आना चाहिए। तो ये देखो 4 एल्फा इक्वल्स टू एल्फा माइनस में 2 आ गया, तो एल्फा यहां से बेसिकली आपको कितना मिलेगा माइनस का 2/3। ये है इसका फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लगातार बच्चों काफी सारी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जहां पे लिमिट को आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड जो उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड लिमिट आपके पास में यहाँ पे होती है ln 1 प्लस x अपॉन x, तो उसी फॉर्म में हमने क्या किया है यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है, तो -2/3 जो है वो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों यहां पे पूछा गया था। यहां पे भी अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज बच्चों काफी डिफिकल्टी आपको यहां पे फेस करनी पड़ेगी। तो देखो ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, e रेज टू पावर x, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये लिखने के पीछे पर्पस क्या है, क्योंकि नीचे मेरे को दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स इसी टाइप का कुछ आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसी की फॉर्म में हमने यहां पे इसको कन्वर्ट कर दिया।
डिवाइड बाई, यहां पे देखो फिर से बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स इंटू में रूट ओवर 1 प्लस एक्स हम लिखेंगे। तो 1 माइनस एक्स अंडर रूट इसके साथ में सेट होगा तो वो बनेगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2, और एक आपके पास में सिंपली क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स रेज टू पावर 1/2, ये लीजिए dx। जब भी बच्चों आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और अगर वहां पे e रेज टू पावर x अगर आपके पास में फंक्शन में लिखा है तो आप हमेशा इस वाली फॉर्म के बारे में सोचिए, e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। आप हमेशा इस फॉर्म के बारे में बच्चों यहां से सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन जो डायरेक्टली क्या होता है e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में सम कांस्टेंट c, ऐसा होता है। चलिए तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा सोचे तो ये e रेज टू पावर x लिखा हुआ था, एक बार बेटा 1 जो है उसको अलग से डिवाइड कर दो, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। फिर देखो आगे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में आ रहा है, और यहां पे देखो जरा क्या आ रहा है ये 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, तो ऊपर एक आपके पास में 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 बच जाएगा ना, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 था तो वो ऐसा आ गया आपके पास। ये बच्चों एक फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया, इसका इंटीग्रेशन जो आपको करना है। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया भी बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये अगर आपके पास में एक फंक्शन f ऑफ x है तो ये यहां पे उसका क्या लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी कि f डैश x जो वो आपके पास लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली देखो वो वाली फॉर्म में जो वो ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा e रेज x इंटू में अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये लीजिए साथ में प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो ऐसा आपके पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अंडर रूट के अंदर आना चाहिए ये, तो ऑप्शन 3 में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। तो बेसिक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच आपकी रहती है वो बच्चों कहां से आनी चाहिए, e की पावर x जब भी दिखे तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि एक बार इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो इस फॉर्म में बच्चों आपको कन्वर्ट जो वो ये करना होता है ना। ऑप्शन 2 इसका दिया हुआ है, हमने उल्टा लिखा है क्या, कुछ उल्टा तो नहीं लिखा है इसका, कुछ देखना जरा। नीचे आपके पास में आ रहा था ये 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 ना, और ऊपर आपके पास में बचा था 1 माइनस एक्स का अच्छा देखो ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ इसके अंदर कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो वो 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स बनेगा ना। सॉरी ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ लिख दिया, इसको देखो फिर से मैं चेंज कर देता हूं एक बार कैलकुलेशन। ये यहाँ पे देखो कितना आएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा ना, तो वो 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स बनेगा, और नीचे लिखा हुआ आपके पास में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो देखो ऊपर आपके पास में कितना बनेगा 1 प्लस में एक्स वाला बच गया यहाँ पे तो एक है ना, तो ऊपर आपके पास में बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और नीचे आपके पास में आएगा 1 माइनस एक्स की पावर। ऐसा एक्सप्रेशन जो बच्चों आपके पास में बनेगा, तो ऑप्शन 2 जो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगेन अप्रोच वही है, इस वाली फॉर्म में आपको हमेशा जो वो कन्वर्ट करना होता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां पे सबसे पहले तो बच्चों ये देखो 0 to 100 लिखा हुआ है, ऊपर आपके पास में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे देखना यहां पे क्या लिखा हुआ बेसिकली x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये आ गया e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब जब भी आपके पास में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करना होता है और वहां पे अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट की बच्चों बात करता है तो आपको हमेशा उसके पीरियड पे जाना होता है कि फंक्शन का पीरियड जो वो कितना आ रहा है। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका पीरियड बच्चों कितना है पाई, ऊपर जो फंक्शन लिखा उसका पीरियड भी है पाई, तो आपको तुरंत ये वाली प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि अगर ये 0 से nt लिखा हुआ है तो n को आप बाहर ले सकते हो, ये 0 to t, ये f of x, ये 100 पाई तक बच्चों आपके पास में लिखा होता है, 100 पाई है यहाँ, ठीक है, इसको आप 100 पाई कर लेना ना। तो ऐसा आ गया, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो 100 जो उसको बाहर ले सकते हो, तो ये आपके पास में 100 आ गया, और ये बच्चों आपके पास में देखो क्या बन चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 0 to पाई, उस केस में यहां पे ये डायरेक्टली इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो क्या आएगी 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है x, तो ये लीजिए e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन पाई, और यहां पे बच्चों साइन स्क्वायर x,
साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x और ये लीजिए डिवाइडेड बाई dx, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये देखो बच्चों 50 जो है वो तो बाहर आ गया, यहां पे दो इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास में फॉर्म हो रहे हैं। दो इंटीग्रेशन देखो कौन से, एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ रहा है 0 टू पाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन पाई, और एक और इंटीग्रेशन जो आपके पास में बनेगा दैट विल बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन पाई कॉस 2x, 0 टू पाई, ऐसा आ गया। चलिए अब देखो इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये लीजिए 50, यहां पे इसको इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बेटा सोल्व कर सकते हो इजीली, ई रेस टू पावर एक्स लिखा हुआ है तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन पाई, और ये लीजिए यहां पे माइनस का पाई आ गया। अब यहां पे लिमिट डाल देनी आपको, क्या 0 से लेके पाई माइनस, ये देखो अब यहां पे एक्चुअली क्या होता है कि इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो आपके पास में स्टैंडर्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं उसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर डायरेक्टली बच्चों आपको फॉर्मूला याद होता तो यहां पे काफी टाइम आपका सेव हो सकता था। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली ई रेस टू पावर ax cos bx, इसका इंटीग्रेशन जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो ई रेस टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a cos bx प्लस में b sin bx। ठीक है बच्चों, तो आगे आने वाले शिफ्ट के लिए भी आप ये वाला फॉर्मूला, एक ई रेस टू पावर ax sin x, इसका फॉर्मूला जो वो आप याद रख सकते हो। तो देखो जरा अगर इसकी हेल्प से अगर आप जाओगे तो e की पावर कितना बन गया यहाँ पे माइनस का x अपॉन पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन पाई है, b की वैल्यू जो यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहां पे देखो 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4, इनटू में आपके पास में क्या होगा, इनटू में आपके पास में क्या है a cos bx, a की वैल्यू कितनी थी माइनस 1 अपॉन पाई, तो माइनस 1 अपॉन पाई cos 2x प्लस में b, तो प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये लीजिए 2 sin 2x, ये बच्चों इसका इंटीग्रेशन होगा, और अगेन इसकी लिमिट जो आपको क्या डालनी है 0 से लेके पाई तक डालनी है। ठीक है, चलिए इसको देखो फर्दर और सिंप्लीफाई करें, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना बनेगा। यहां पे सबसे पहले बच्चों जब पाई डालोगे तो e की पावर -1 बन रहा है वो, तो ये आ गया माइनस का पाई अपॉन e, फिर 0 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और e रेस टू पावर 0 कितना होगा 1, तो ऐसा आ गया माइनस माइनस, यहां से देखो अब सबसे पहले पाई डालेंगे यहां पे, तो पाई डालने पे देखो ये कितना आ रहा है अगेन e की पावर -1, e की पावर -1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और यहां पे बच्चों देखो पाई डालेंगे तो cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये सिंपली बन गया आपके पास में माइनस का 1 अपॉन पाई। फिर लोअर लिमिट डाल दो, लोअर लिमिट डालेंगे तो ये देखो बन रहा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और यहां पे बच्चों क्या बनेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है आपके पास में 1, तो ये लीजिए माइनस का 1 अपॉन पाई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑब्वियस सी बात है कि इसकी थोड़ी सी आपको लेंथी थी, कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलिए अब इसको देखो आगे और हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना बनेगा आपके पास में 50 इनटू में ये यहां से बच्चों देखो कुछ चीजें जो वो कॉमन आ रही है कि सबसे पहली बात तो यहां पे से देखो माइनस जो है उस साइन को आप बाहर ले सकते हो ना, तो माइनस अगर यहां से बाहर आ गया तो ये लीजिए प्लस, ये लीजिए प्लस, और ये भी आपके पास में एक माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस आ गया। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो अब देखो आपको साथ ही साथ में ये भी देखना कि किस फॉर्मेट में आपको आंसर जो वो चाहिए ना उसी की फॉर्मेट में लेके आना है, तो यहां से पाई को आप बाहर ले सकते हो, तो भाई पाई को अगर बाहर लोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई, 1 माइनस 1 अपॉन ई, और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ये बन गया e माइनस 1 अपॉन ई, ऐसा आ गया। चलिए फिर आगे वाले में देखो प्लस, आगे वाले में प्लस, इसको अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहां पे एक चीज तो आपको क्लियरली नजर आ रही है कि 1 अपॉन में पाई है और ये 4 अपॉन में पाई स्क्वायर, ये सब का सब क्या आएगा बच्चों कॉमन आपके पास आ जाएगा। ये देखो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एक पाई स्क्वायर बनेगा, नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस 1, नीचे आएगा आपके पास में कितना 4 पाई स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर देखो ऊपर वाला पार्ट जो वो आपके पास में सिंपली कितना बनेगा पाई, और इसके अलावा देखो यहां पे 1 अपॉन ई है और वहां पे -1, तो अगेन अब ये बंदा आपके पास में 1 अपॉन ई -1, तो इसको फिर से बच्चों क्या लिख सकते हो 1 माइनस में ई अपॉन ई। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से आपको करनी है, ऐसा आ गया पूरा का पूरा पार्ट ये ना। चलिए तो अब देखो यहां से इसको और ये काफी आगे सिंप्लीफाई हो चुका है 50
अब यहां से बच्चों e माइनस वन अपॉन में e जो उसको आप क्या ले लो, बाहर ले लो, इसको बाहर ले लिया हमने। और भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और भी कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास में, पाई स्क्वायर। ये देखो हमने कुछ यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ये आपके पास में पाई आ रहा था और 1 अपॉन में पाई a cos bx हमने लिखा था, ठीक है। बट यहाँ पे पाई क्यूब इसको चाहिए ना, पाई क्यूब आपको मिलेगा क्या कहीं पे, ये यहां से आ गया पाई। अच्छा ये देखो पूरा एलसीएम लेंगे तब आपके पास में पाई क्यूब वाली जो फॉर्मेट है उसके अंदर भी आपको आंसर मिल जाएगा ना। उसके लिए देखो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन आप बाहर ले चुके हो, अब एलसीएम ले लो बच्चों। अगर यहां पे एलसीएम लोगे तो वो कितना आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर प्लस में 1 जो वो एलसीएम आ रहा है। अब यहां पे देखो 4 पाई स्क्वायर प्लस में 1 अगर आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, एक यहां पे जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई क्यूब प्लस में पाई बनेगा। बट ये नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन के साथ में आपके पास आ रहा है। तो ये देखो जब एलसीएम लिया तो 4 पाई क्यूब प्लस में पाई, और यहां पे आ रहा है आपके पास में माइनस का पाई। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखो ये यहां पे ये खत्म हो चुका। अब ये अल्फा अपने को चाहिए था, और अल्फा के साथ में क्या गिवन आपको, पाई क्यूब अपॉन में 1 प्लस में 4 पाई स्क्वायर। तो उस वाली चीज को तो यहां से हटा दो, यहां से देखो क्या करोगे, इस वाली चीज को हटा दो, ये आपके पास में अल्फा का कोफिशिएंट है। तो अल्फा जो वो बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, सॉरी 4 जो वो भी बाहर लेना है। तो 4 इंटू में 50 कितना हो गया, 4 इंटू में 50 200। तो ये लीजिए 200, और अंदर क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस में e की पावर माइनस 1। तो 1 माइनस में e की पावर माइनस 1, ऐसा ऑप्शन 3 में आपके पास में लिखा हुआ है, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो नोट आउट, कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन जो थी वो भी बच्चों इसकी थोड़ी सी लेंथी थी, आपको टर्म्स जो उनको थोड़ा सा मैनेज करना था, और जो आपके पास में पाई क्यूब की फॉर्म में है उसकी फॉर्म में आपको टर्म्स जो उनको मैनिपुलेट बेसिकली करना था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। तो लेंथी था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली होते हैं जो एग्जाम में आपको कई बार छोड़ने होते हैं अगर आपके पास में टाइम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है। The sum of all natural numbers belonging to the set this whose HCF with 2304 is 1। तो HCF 2304 के साथ में 1 आना चाहिए। तो पहले तो ये 2304 जो है इस नंबर को बच्चों आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नंबर जो किसकी फॉर्म में आ रहा है। तो इसको बेसिकली लिखा जा सकता है, देखो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 1257। 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ रहा है आपके पास में 1152 ऐसा आएगा ना, 1152। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करो तो इसके अंदर मतलब बेसिकली एक तो 2 की पावर कुछ आएगी और एक आपके पास में 3 की पावर कुछ आएगा। ये जो 2304 लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा आपके पास में, 2 की पावर अल्फा इंटू में 3 की पावर बीटा जो है उसकी फॉर्मेट में ये कुछ लिखा हुआ है आपके पास में। ठीक है, आगे समझना। तो अब इसका मतलब HCF अगर 1 आएगा तो यहां से जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। यस और नो। तो अब देखो यहां पे टोटल नंबर्स का अगर हम सम की बात करें तो टोटल नंबर्स का सम जो है वो बच्चों कितना आएगा आपके पास में, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 माइनस। अब इसमें से वो नंबर माइनस कर दो, कौन कौन से देखो नंबर्स माइनस होंगे, 2, 4, 6, 100। ये सारे के सारे नंबर्स नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1, 2 तो है, और अगर एक भी 2 हो गया तो HCF जो वो बच्चों 1 आपके पास में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां से अब देखो 2 बाहर ले आ तो ये 1 प्लस 2 से लेके कहां तक चला गया, 50 तक। तो इनका सम आ गया n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक बच्चों ये वाला भी माइनस करना पड़ेगा, 3 प्लस 6 प्लस में 9 से लेके कहां तक जाएगा, 99 तक। ये वाले भी माइनस करने पड़ेंगे। तो 3 देखो वहां से बाहर लिया तो ये बनेगा 1 प्लस 2 से लेके 33 तक ये आपके पास जाएगा। तो अगेन यहां पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लगा दो। बट जब 2 और 3 वाले आपने माइनस किए तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 वाली सीरीज में भी थे और 3 वाली सीरीज में भी। ऐसे कौन से नंबर होंगे बेटा, 6 के जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा यहां पे भी होंगे, वो यहां पे भी होंगे, तो उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस। कौन से नंबर है वो, 6, 12, 18 से लेके जाएंगे आपके पास में 96 तक। तो इनको देखो, इनका सबका सम आपके पास में कितना आएगा, 6 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 से लेके 16 तक जा रहा है। तो 16 इंटू में 17 डिवाइडेड बाई,
यही बच्चों आपके पास में क्या आएगा फाइनल आंसर। ये तो एक आसान सी कैलकुलेशन लिखी हुई है, इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में फाइनली आंसर आ जाएगा 1633। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो बच्चों ने भेजे थे जो इनको डिफिकल्ट लगे थे जिनमें, तो उन सारे क्वेश्चंस का बेटा मैंने डिस्कशन किया। तो सारे क्वेश्चन की अप्रोच जो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ लेंथी थे, कुछ कॉन्सेप्चुअली भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने की आपकी प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों आप अच्छे से सोल्व करके जाना।